हेलो हेलो हेलो। अर्जुन एकेडमी में मैं आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे। सो बिलीव करिए खुद पर, बिलीव इन योर सेल्फ श्योरली, और अपने एम, अपने गोल, अपने नीट एग्जाम की तरफ फोकस्ड रहिए। अर्जुन एकेडमी में मैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की स्टोरी को आगे ले जा रहा हूं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो रही है, जहां पर हमने 4 सेल ऑर्गेनेल्स मेंशन किए हैं। चारों सेल ऑर्गेनेल के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, जिसमें से हमने 3 सेल ऑर्गेनेल की बातें कर ली हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। स्टार्ट कर रहा हूं फोर्थ मेंबर ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल स्टार्ट करूं उसके पहले लाइसोसोम से रिलेटेड 2 पॉइंट मेरे मन में चल रहे हैं, वो मेंशन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम, ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम हेल्प इन, ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम इट हेल्प्स इन 2 चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं। डाइजेशन ऑफ, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा पार्ट या एक्स्ट्रा ऑर्गन्स के डाइजेशन में ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम हेल्प करेगा। और दूसरा मैंने पॉइंट यहां पर मेंशन किया, लाइसोसोम, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, नाम है कैथेप्सिन। थोड़ा सुनिएगा, लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम नेम्ड cathepsin, lysosomal enzyme named cathepsin present in the tail of tadpole ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जब स्ट्रक्चरल चेंज करता है टैडपोल, अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। स्ट्रक्चरल चेंज को हमने मेटामॉर्फोसिस टर्म दिया। जो लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग है दैट इज टैडपोल, टैडपोल के पास होता है टेल, प्रेजेंस ऑफ टेल। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस डिसोल्यूशन ऑफ टेल ऑफ टैडपोल परफॉर्म्ड बाय ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम, और उसमें जो मेन एंजाइम रोल प्ले कर रहा है दैट एंजाइम इज कैथेप्सिन। ठीक है, lysosomal enzyme named cathepsin help in digestion of tail of tadpole during metamorphosis into adult frog। लाइसोसोमल एंजाइम का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑटोलाइसिस प्रोसेस एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा पार्ट्स, एक्स्ट्रा सेल्स या एक्स्ट्रा ऑर्गन्स को डिसॉल्व या डाइजेस्ट करेगा, और लाइसोसोम जो है टैडपोल स्टेज ऑफ फ्रॉग के टेल में प्रेजेंट लाइसोसोम है, उसमें कैथेप्सिन करके एंजाइम है, जो जब टैडपोल स्ट्रक्चरल चेंज करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, कन्वर्ट होगा अडल्ट फ्रॉग में, तो डिस्ट्रक्शन या डाइजेशन ऑफ टेल ऑफ टैडपोल भी लाइसोसोम करता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम को लेके मेंशन कर लीजिएगा। बात आगे बढ़ाएं, समझा कि नहीं ये पॉइंट? ठीक है, ले चलता हूं मैं बात आगे। स्टार्ट करता हूं डिटेल explanation of vacuole, the 4th member of endomembrane system। स्टार्ट कर रहा हूं मैं वैक्यूल, द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। वैक्यूल को मैंने डिफाइन किया बाय सेइंग दैट इट रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस। वैक्यूल रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो हमने इसको बोला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल membrane bound extra cytoplasmic space, extra cytoplasmic space present in cytoplasm, present in cytoplasm called vacuole, called vacuole। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, जिसमें बहुत सारे मटेरियल होंगे, बाद में हम बातें करने वाले हैं। बेस्ड ऑन कंटेंट्स प्रेजेंट इन वैक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, मैं 4 टाइप के वैक्यूल समझाने वाला हूं। सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और स्यूडो वैक्यूल, 4 टाइप के वैक्यूल बेस्ड ऑन कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। फटाफट में जो है मेंशन करते हैं यहां पर। मैंने बोला बेस्ड ऑन कंटेंट्स and functions, based on contents and functions, vacuoles are of different types, based on content and the function, vacuoles are of different type। वन बाय वन वैक्यूल के बारे में बात करते हैं। पहला वैक्यूल ले रहा हूं मैं सैप वैक्यूल, स्टार्ट कर रहा हूं। द वेरी फर्स्ट वैक्यूल सैप वैक्यूल। Sap vacuole, it is single membrane bound vesicle that develops from SER, smooth endoplasmic reticulum। तो मैंने मेंशन किया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल arises from smooth endoplasmic reticulum, sap vacuole। in the plant, immature plant cell में initially vacuole small होते हैं और laterally जो छोटे छोटे small vacuoles होते हैं they get fused to form large central vacuole, mention करते हैं। so in immature plant cell sap vacuole there are, मैं मेंशन कर रहा हूं, there are many small sap vacuoles present which on maturation of plant cell get fused to form single large sap vacuole, ठीक है। और in animal cell there are many small sap vacuoles are present। नीड और अटेंशन, एनिमल सेल में तो हमेशा छोटे छोटे स्मॉल सैप वैक्यूल होंगे। प्लांट सेल में बिगिनिंग ऑफ प्लांट सेल, जब प्लांट सेल मेच्योर है तो सैप वैक्यूल का नंबर मेनी इन नंबर होगा, छोटे छोटे होंगे, बट ऑन मेच्योरिटी ऑफ प्लांट सेल सारे वैक्यूल फ्यूज होकर एक कॉमन लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। थोड़ा मेंशन करेंगे, समझेंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा समझिएगा। मैंने बोला ई है एक एनिमल सेल, कंसीडर कर रहा हूं ये एनिमल सेल है, और ये यहां पर कंसीडर किया एक प्लांट सेल का आउटर लेयर सेल वॉल के नीचे मैंने बना दिया सेल मेम्ब्रेन। सो प्लांट सेल में छोटे छोटे सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में, whereas प्लांट सेल में इनिशियली स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं which laterally get fused to form large central vacuole present in the cytoplasm, ठीक है। तो हमने बोला ई है एसी एनिमल सेल, और यहां पर है स्मॉल सैप वैक्यूल, और ई है पीसी। प्लांट सेल में ई है लार्ज सैप वैक्यूल, कभी कभी हम इसको सेंट्रल वैक्यूल भी नाम देते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, समझिएगा प्लीज। Need your attention, due to presence of small sap vacuole in animal cell, can I say the nucleus it is present in the center, whereas plant cell में due to presence of large sap vacuole, cytoplasm and the cell organelle with nucleus they get shifted towards the periphery। समझते हैं यहां पर दिस लार्ज सैप वैक्यूल इट ऑक्युपाइज 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल, 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म
जैसे साइटोप्लाज्म मैंने बोला सेल ऑर्गेनेल कंसीडरेबल है एंड न्यूक्लियस शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरिफेरी, टूवर्ड्स पेरिफेरी जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन, टूवर्ड्स पेरिफेरी जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। और यहां एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, इन द सेंटर ऑफ सेल एज द सेप वैक्यूल दे आर स्मॉल। तो प्लांट सेल में सेप वैक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेनी स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स, जिनको हमने लार्ज सेप वैक्यूल या सेंट्रल वैक्यूल नाम दिया, एंड दिस रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो ये हमने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहां पर बना दिया हमने क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एक्सेट्रा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल सेप वैक्यूल इन प्लांट सेल दैट ऑक्युपाइंग 90% एरिया ऑफ द प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन या टुवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। बात आगे बढ़ाते हैं। सेप वैक्यूल का काम है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। जितना भी एडिशनल या एक्स्ट्रा मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म बनेगा या आएगा, उन सारे एक्स्ट्रा या एडिशनल मटेरियल को सेप वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। मेंशन करता हूं मैं। मैं बेसिकली प्लांट सेल के एसोसिएशन में बात कर रहा हूं। यहां पर मैंने बोला सेप वैक्यूल, सेप वैक्यूल इट इज इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ कंपाउंड्स एक्सेट्रा। लाइक आई कैन से इसमें वाटर रहेगा प्लस all the biomolecules, all the biomolecules रहेंगे। और जैसे ही मैंने ऑल द बायोमोलिक्यूल्स कम बोला, यू हैव टू कंसीडर इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह भी स्टोर रहेंगे। इसमें जो है शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड भी वैक्यूल में स्टोर रहेगा। तो समझिएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी स्टोर होते हैं, एक्सक्रीटरी एंड सिक्रीटरी सब्सटेंसेस को भी स्टोर करके रखेगा वैक्यूल। जो है गैसेस को भी स्टोर करके रखता है, एडिशनल आयंस को भी स्टोर करके रखता है, सॉल्ट्स को भी स्टोर करके रखता है। एंड वैक्यूल, सेप वैक्यूल ऑफ प्लांट में, नीड योर अटेंशन, सेप वैक्यूल ऑफ प्लांट में कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी स्टोर होते हैं। जो है सर्टेन, मैंने मेंशन कर रहा हूं यहां पर, सर्टेन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। जैसे मैं मेंशन कर सकता हूं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स में एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन ये रेड, ब्लू या पर्पल कलर का पिगमेंट है। दूसरा मैं एक मेंशन कर सकता हूं एंथोक्लोर, एक पिगमेंट है एंथोक्लोर, ये येलो कलर का पिगमेंट है। और एक मेंशन कर सकता हूं मैं बीटा साइनिन पिगमेंट, ठीक है। तो दीज पिगमेंट्स आर स्टोर्ड इन द सेप वैक्यूल। आई नीड योर अटेंशन, एंथोक्लोर, थोड़ा सुनिएगा, ये जो एंथोक्लोर पिगमेंट है इट इज फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब फ्रूट का कवर, पेरिकार्प जिसको हम फ्रूट वॉल भी बोलते हैं। So एंथोक्लोर येलो कलर का पिगमेंट फाउंड इन पेटल ऑफ फ्लावर एंड पेरिकार्प या फ्रूट वॉल, ठीक है। एंड दिस बीटा साइनिन, दिस बीटा साइनिन पिगमेंट इट इज प्रेजेंट इन बीट रूट, प्रेजेंट इन बीट रूट। ये दो पॉइंट मेंशन करके रखिएगा, एंथोक्लोर और जो है बीटा साइनिन, इसका स्पेसिफिक लोकेशन मैंने बता दिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट इन द सेप वैक्यूल, बेसिकली जो है काइनाइस है द पार्ट्स जो है द प्लांट पार्ट्स जहां पर सेप वैक्यूल में पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, वो जो है सेप वैक्यूल उस पार्ट को कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो काइनाइस से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन द सेप वैक्यूल इट आल्सो अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर फ्लावर के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये पेटल हो गया, सेपल पेटल, पेटल कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, सुना है कैलिक्स, करोला। तो करोला के मेंबर्स को हम पेटल बोलते हैं, जो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। बात मेंशन करता हूं मैं। मैंने क्या बोला यहां पर, एक स्टार पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इन सेप वैक्यूल,
द पार्ट ऑफ प्लांट जिसमें सैप वैक्यूल रहेगा और उसमें पिगमेंट रहेगा, द पार्ट ऑफ प्लांट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स में आ जाएगा इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा, इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा। सैप वैक्यूल हर उन मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म अपने अंदर स्टोर कर लेगा जो साइटोप्लाज्म में बिना किसी काम के ऐसे ही पड़े हैं, उनको जो है सैप वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा। सैप वैक्यूल दस कॉल्ड, नीड योर अटेंशन, सैप वैक्यूल also called store house of the cell, store house of the cell। समझिएगा। अब मैं जो पंच मारने वाला हूं सैप वैक्यूल को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप वैक्यूल जो है प्लांट सेल के रेफरेंस में, द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। समझिएगा, मैंने बाहर का लेयर सेल वॉल बनाया, के अंदर का लेयर अभी अभी जो बना रहा हूं ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस छोटे छोटे वैक्यूल्स के जो अटैचमेंट से बना है, जो 95% पार्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये हो गया सैप वैक्यूल प्लांट सेल के रेफरेंस में जो स्टोर हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द membrane of sap vacuole it is called tonoplast, membrane of sap vacuole बहुत इंपॉर्टेंट है, it is called tonoplast। tonoplast जो है वैक्यूल का मेम्ब्रेन, ये selectively permeable होता है and it perform active transport of material within it। so tonoplast it is selectively permeable, selectively permeable, performs active transport of materials, active transport of materials against concentration gradient, against concentration ग्रेडियंट। नीड योर अटेंशन, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बना और वो ग्लूकोज एडिशनल ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज की जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑलरेडी सफिशिएंट जो है ग्लूकोज है, कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म बनाया गया। समझते हैं, साइटोप्लाज्म में एडिशनल ग्लूकोज है और जिसका कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज इन द वैक्यूल ज्यादा है। जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा वैक्यूल को पता चला साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बना और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, दो इन द सैप वैक्यूल ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है ड्यू टू स्टोरेज। ये एक्टिव जो है प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लगा के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द सैप वैक्यूल स्टोर कर लिया जाएगा। तो सैप वैक्यूल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इन सब को स्टोर करता है। आयंस, नीड योर अटेंशन, ड्यू टू एक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स, ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, मिनरल एंड सॉल्ट इनसाइड द सैप वैक्यूल में हमेशा आयंस, मिनरल और सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटर साइड प्रेजेंट साइटोप्लाज्म हमेशा ज्यादा रहेगा। सो मेंशन कर रहा हूं मैं, इन सैप वैक्यूल ड्यू टू एक्टिव transport of ions, salts, minerals, concentration remain high as compared to surrounding cytoplasm, एज कंपेयर टू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में वैसे तो जो है सारे साइटोप्लाज्म का जो है हमने कंपोजिशन जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल, आयन एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ भी एडिशनल हुआ तो एक्टिवली एनर्जी लगा के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक्स्ट्रा मिनरल, आयन, सॉल्ट सबको जो है वैक्यूल अपने अंदर कलेक्ट करके रखेगा, ऑन डिमांड जो है वापस भी जाएगा इन द साइटोप्लाज्म। सो सैप वैक्यूल में सॉल्ट या आयन का कंसंट्रेशन हमेशा हाई होता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ये सैप वैक्यूल की स्टोरी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी आएगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऐसे लैंग्वेज यूज होंगे, मैं वो लैंग्वेज यहां पर नहीं मेंशन कर रहा हूं। सैप वैक्यूल, ये आई नीड योर अटेंशन, सैप वैक्यूल में वाटर के स्टोरेज की वजह से सैप वैक्यूल सेल के टर्जिड कंडीशन को भी मेंटेन करता है। सैप वैक्यूल
एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके सेल को टर्जिड या स्वेल बना के रखता है। अगर मैं वैक्यूल से वाटर जो स्टोर है रिलीज करवा लूं तो जो है सेल श्रिंक हो जाता है। मेंशन कर लेते हैं, यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, सैप वैक्यूल, दो काम मेंशन कर दे रहा हूं। सैप वैक्यूल मेंटेन्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन of the cell on the name of minerals, ions, biomolecule, enzyme, hormone etc. सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इन द सैप वैक्यूल हमेशा हाई रहता है। इस सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हाई होने की वजह से सेल को, प्लांट के सेल को क्या जो है फायदा होगा, क्या इसको बेनिफिट होगा नियर फ्यूचर जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, हाउ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वहां पर हम बात करेंगे। वेल it also maintain टर्जिडिटी को मैं मेंशन कर दे रहा हूं, स्वेलिंग या जो है टर्जिडिटी या शेप ऑफ द सेल। वैसे तो जो है शेप ऑफ द सेल जो है सेल वॉल और साइटोस्केलेटन मेंटेन करते हैं, बट ये जो है सेल मेम्ब्रेन को श्रिंक नहीं होने देता सैप वैक्यूल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सैप वैक्यूल के अंदर मोर एंड मोर स्टोर्ड वाटर है। बताइए प्लीज। सो प्लांट के सेल में इनिशियली छोटे छोटे सैप वैक्यूल होते हैं। जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होने लगता है, स्मॉल वैक्यूल्स गेट फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल लार्ज सैप वैक्यूल। एनिमल सेल में ऑलवेज स्मॉल वैक्यूल होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज सैप वैक्यूल, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दे आर फाउंड टुवर्ड्स पेरिफेरी। द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमिएबल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो भी एक्स्ट्रा या एडिशनल रहेगा एवरीथिंग को जो है एनर्जी लगा के जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सैप वैक्यूल के अंदर समथिंग प्रेजेंट इन एक्सेस स्टिल आउट ऑफ सैप वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म, अगर कुछ भी वही सेम चीज को फिर से जो है इनसाइड द वैक्यूल तो एनर्जी लगा के स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोला मैंने इसको। ठीक है, ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, सेल के शेप, सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करता है सैप वैक्यूल, मैंने इसको बोला स्टोर हाउस ऑफ द सेल। कुछ पिगमेंट्स भी सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट अंडरलाइन करके रखना, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर एंड बीटासाइनिन। ठीक है, सो सैप वैक्यूल जिन भी प्लांट के पार्ट्स में बेसिकली जो है कलरफुल लीफ हो गया या फ्लावर्स के पेटल्स में या फ्रूट के वॉल में सैप वैक्यूल पिगमेंट्स कैरी करता है जो पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट वैक्यूल, सैप वैक्यूल। बताइए टोनोप्लास्ट याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट सैप वैक्यूल का मेम्ब्रेन, सैप वैक्यूल का कॉमन नेम, और टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमेबल है। टोनोप्लास्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, और कौन कौन से जो है पिगमेंट्स होते हैं और वो वाटर सॉल्युबल हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए फैट सॉल्युबल जो है ऑप्शन में मेंशन कर देंगे, तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। बात क्लियर है। नेक्स्ट ले चलते हैं फूड वैक्यूल। नेक्स्ट वैक्यूल की बात करता हूं मैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है बेसिकली फैगोसोम रिप्रेजेंट करता है फूड वैक्यूल। कभी कभी कहीं कहीं पर डाइजेस्टिव वैक्यूल को भी इक्विवेलेंट टू फूड वैक्यूल कंसीडर किया जाता है। तो फूड वैक्यूल इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर प्रोटिस्टन। इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं अमीबा में मिलेगा फैट फूड वैक्यूल, या पैरामीशियम में भी मेंशन कर सकते हैं। एंड सर्टेन सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, सर्टेन सिंगल सेल ग्रीन एल्गी लाइक क्लोरेला। ठीक है, लाइक क्लोरेला। सो ये है एक अमीबा। बताइए प्लीज ये क्या है? ये एक अमीबा है। इस अमीबा को बाजू में पता चला लालच आहलपलप के नाम पर जो है फूड मटेरियल है। अब अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों तरफ से अपना आउटफोल्ड करेगा फूड मटेरियल को एनसर्कल करने के लिए। ठीक है, तो अमीबा का सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ से फूड मटेरियल को कवर करने के लिए आउटफोल्ड किया। ठीक है, और उस आउटफोल्ड में फूड मटेरियल आ गया, ये इनफोल्ड ऐसे ग्रो होता जाएगा, एक पॉइंट पर अटैच होगा, और उस पॉइंट से जहां पर दोनों तरफ से मेम्ब्रेन
टच हो गए, ये एक वेसिकल बनेगा विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन का आउटफोल्ड जिसके अंदर फूड है, और वेसिकल पिंच इन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं फैगोसोम, या इसी को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल. So, food vacuole defined as a vesicle, a vacuole having food material. So, ये यहां पर है food vacuole. Food vacuole, a vacuole formed due to outfold of cell membrane around फूड. ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू फैगोसोम, ये भी याद रखिएगा. इस फूड वैक्यूल को लेटरली सेंड किया जाता है, बताइए किसके पास, पता होगा आपको, लाइसोसोम के पास. लाइसोसोम और फूड वैक्यूल, लाइसोसोम और फूड वैक्यूल ये ज्वाइन होते हैं और बनता है एक डाइजेस्टिव वैक्यूल. कोई जो है साइंटिस्ट या किसी रेफरेंस बुक में मैंने देखा है, ये यहां पर अटैच हुआ और ये यहां पर फूड वैक्यूल के अंदर फूड है, और बाद में ये स्ट्रक्चर का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाता है, एक कॉमन वैक्यूल बन जाता है. इस कॉमन वैक्यूल को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल या इसको हम फूड वैक्यूल यहां पर भी नाम दे सकते हैं. सो हमने लाइसोसोम के स्टोरी में इस वैक्यूल को डाइजेस्टिव वैक्यूल बोला, यहां पर हम इसी सेम वैक्यूल को जो है फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं. फूड वैक्यूल मेंशन मत करना लाइसोसोम वाली स्टोरी में, अलग अलग थोड़ा समझ के रखते हैं. सो यहां पर भी दिस वैक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज फूड वैक्यूल. मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा वेट करेगा. फूड वैक्यूल, फूड कंटेनिंग वेसिकल, फूड कंटेनिंग डाइजेस्टिव वेसिकल, डाइजेस्टिव वेसिकल also having digestive enzyme, digestive enzyme. So आपको ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करेगा. पहली बात तो फूड वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के आउटफोल्ड या स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के थ्रू, आउटफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन यूनिसेलर एनिमल्स में जो आउटफोल्ड हो रहा है सेल मेम्ब्रेन उसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं. सो ये यहां पर है स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन टू एनसर्कल द फूड, फॉर्मेशन टू एनसर्कल द फूड. ठीक है. सो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन हुआ, फूड को जो है पैक किया गया एक वेसिकल में, उस वेसिकल को फैगोसोम, बेसिकली फैगोसोम इक्विवेलेंट टू फूड वैक्यूल. कहीं कहीं पर हम डाइजेस्टिव वैक्यूल को भी फूड वैक्यूल कंसीडर करते हैं. दोनों लैंग्वेज अपने में समझ के रखिएगा, जो भी ऑप्शन आएगा हम टिक कर सकते हैं. बात आगे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की. ले चलता हूं वैक्यूल में थर्ड टाइप, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. Contractile vacuole, it is found in freshwater unicellular animal. It is found in freshwater मतलब पॉन्ड या रिवर का वाटर, फ्रेशवाटर यूनिसेलुलर एनिमल्स. अगेन मैं एग्जांपल लूंगा अमीबा, पैरामीशियम का. ठीक है. ऑल्सो फाउंड इन वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ certain sponges. ठीक है. अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, जब एनिमल किंगडम में सिलेंट्रेटा फाइलम डील होगा जूलॉजी में तो वहां पर समझेंगे. ये जो है फ्रेश वाटर, थोड़ा इमेजिन करो, इत्तू सा भी नहीं, दिखेगा ही नहीं. अमीबा है, अमीबा वाटर में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर पॉन्ड के वाटर में. अमीबा दिख नहीं रहा है, उसका सेल है, सेल का आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर क्या मैं बोलूं बहुत ज्यादा वाटर है अमीबा सेल के बाहर. और वाटर का सेल्फ करेक्टर होता है, वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा. जो है अमीबा के सेल में वाटर स्मॉल क्वांटिटी में, आउटसाइड द अमीबा इन द वाटर बॉडी वाटर ज्यादा है, क्या मैं बोलूं पानी आएगा अमीबा के अंदर, पानी आएगा अमीबा के अंदर, आता जाएगा जाता जाएगा. एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अमीबा का सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होगा. एक टाइम तो आना चाहिए ना जब फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा खत्म होगा, तब तो अमीबा को फटना पड़ेगा ना. बताओ. एज इन द वाटर बॉडी आउटसाइड द अमीबा सेल वाटर इज मोर.
ठीक है। सो द प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस के थ्रू फ्रॉम द वाटर बॉडी वाटर विल एंटर इनसाइड द अमीबा सेल मेम्ब्रेन कीप ऑन एक्सपांडिंग अ टाइम शुड कम व्हेन द सेल मेम्ब्रेन मस्ट बर्स्ट या ब्रेक एंड द अमीबा शुड डाई। बट अमीबा तो नहीं मरता है ना, क्योंकि अमीबा के पास होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है वाटर बैलेंस करना, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। तो समझिएगा, ई है एक अमीबा, बताइए तो सही, ई का है, ई है एक अमीबा। अब अमीबा के बाहर भर भर के पानी है, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है इन द वाटर बॉडी जहां पर अमीबा प्रेजेंट है। अमीबा क्या करेगा, अमीबा फ्रॉम ऑल अराउंड, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, फ्रॉम ऑल अराउंड ऑल टाइम मेम्ब्रेन का इनफोल्ड करेगा। सो अमीबा ने किया इनफोल्ड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, अमीबा ने अपने प्लेस पर किया इनफोल्ड। इस इनफोल्ड ऑफ द अमीबा का मेम्ब्रेन ने जो एक्सेस जो वाटर आउटसाइड है, वाटर विथ डिजॉल्व्ड मिनरल एंड गैसेस, इस इनफोल्ड में जो है फिल हो जाएगा। ये इनफोल्ड लेटरली पिंच हो जाएगा एक वेसिकल के फॉर्म में इनसाइड द अमीबा सेल, और जो लास्ट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ड्यू टू पिंच वापस से रिजनरेट हो जाएगा। एक वेसिकल बना ड्यू टू इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर एक्सेस वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल एंड गैसेज हैं। थोड़ा समझिएगा, ये वेसिकल है, वेसिकल फॉर्म्ड बाय इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैविंग एक्सेस ऑफ वाटर, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ वाटर प्लस डिजॉल्व्ड, एक्सेस ऑफ वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड गैसेस, मेटाबॉलिक गैसेस होंगे। ठीक है। सो अब ये जो है, ये जो वेसिकल बना, इसी वेसिकल को हम नाम देते हैं दिस वेसिकल कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वेसिकल, कॉन्ट्रैक्टाइल वेसिकल, इसी वेसिकल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वेसिकल नाम देते हैं। समझिएगा प्लीज, होगा क्या, ये जो वेसिकल बना ये धीरे धीरे जो है मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। सो ई है अमीबा, अमीबा में एक वेसिकल बना, ठीक है। उस वेसिकल में जो है एक्सेस ऑफ वाटर फिल हो गया विथ डिजॉल्व्ड आयन गैसेस एक्सेट्रा। ये वेसिकल पिंच ऑफ हो गया इनसाइड द सेल ऑफ अमीबा। इस वेसिकल को हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैविंग एक्सेस ऑफ वाटर प्लस डिजॉल्व्ड गैसेस एक्सेट्रा। ये ऐसे मूव करेगा मूव करेगा टुवर्ड्स, एक तरफ बना दूसरी तरफ मूव करेगा। वन साइड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन इनफोल्ड of cell membrane get filled with water, mineral gases etc, and opposite side the contractile vacuole will migrate, it will move and it will throw the excess water out। ठीक है, यहां पर excess water thrown, and when this contractile vacuole having excess water, gases etc, when it is moving towards the cell membrane, opposite side the dissolved gases, they are released, they get diffused in the cytoplasm. So dissolved gases diffused in the cytoplasm। I need your attention। ये बनता रहेगा, खराब होता रहेगा, बनता रहेगा। सो यहां से जो है इनफोल्ड हुआ और इस तरफ वाटर फेंक दिया जाएगा। यहां से जो है वैक्यूल बना, कॉन्ट्रैक्टाइल इस तरफ मूव करके वाटर फेंक देगा। यहां पर वैक्यूल बना अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस वैक्यूल का बनना इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का पिंच होना इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला, की वजह से जो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस हो रहा है वो जल्दी जल्दी रीजनरेट भी होता रहेगा। समझ सोचिएगा कि फ्रॉम ऑल अराउंड अगर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना रहा है एंड दूसरी तरफ वो जो है एक्सेस वाटर को थ्रो कर रहा है, तो एक टाइम आएगा ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा वैसे भी खत्म हो जाना चाहिए, नहीं। सो लॉस्ट पार्ट रीजनरेट होता रहेगा। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रॉम ऑल अराउंड बनता रहेगा, अपोजिट साइड एक्सेस वाटर फेंकता रहेगा, बनता रहेगा, फेंकता रहेगा, बनता रहेगा, फेंकता रहेगा, बनता, पॉइंट समझा कि नहीं। इस तरीके से एक्सेस वाटर, जो वाटर है आउटसाइड द अमीबा सेल, वो बैलेंस होता है विद इन द अमीबा सेल। पूछो, बोलो, कुछ तो बोलो या कुछ तो पूछो, समझ में आया कि नहीं, पक्का बाउंस तो नहीं गया। थोड़ा मेंशन करके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। मैं क्या मेंशन कर रहा हूं यहां पर, दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
contractile vacuole continuously formed from all around the cell, which through excess water opposite side, thus maintaining water balance, within cell, water balance, osmoregulation within cell. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फॉर्मेशन में जो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट हो रहा है वो रीजनरेट होता रहेगा। मुझे बताओ वाटर बैलेंस ह्यूमन में, जल्दी से तो बताओ, ऑस्मो रेगुलेशन ह्यूमन में कौन सा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, कौन सा ऑर्गन, बताओ तो सही। कौन करता है वाटर बैलेंस हमारे बॉडी में? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। तो क्या मैं बोलूं, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट इज एनालॉगस, इट्स फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द किडनी ऑफ ह्यूमन। मेंशन कर लिया जाए जल्दी से प्लीज, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट इज एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब हुआ फंक्शनली इक्विवेलेंट to the kidney of human, to the kidney में भी स्पेसिफाई करें तो नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, तो ऐसे में अमीबा एक्सेस ऑफ वाटर ऑल अराउंड इन द वाटर बॉडी होने पर भी सरवाइव कर रहा है। एंडोऑस्मोसिस की वजह से जो डैमेज होना चाहिए उस डैमेज को नलीफाई कर रहा है अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल का एक और हम मीनिंग जो है समझने पॉइंट ऑफ व्यू ये भी निकाल सकते हैं कि जो मूव कर सकता है ऐसा वैक्यूल, एक तरफ बना दूसरी तरफ वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फॉर द थ्रोइंग ऑफ एक्सेस वाटर, तो कॉन्ट्रैक्टाइल मूविंग वैक्यूल काइंड ऑफ भी हम समझने पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में याद रख सकते हैं। बताइए, सो ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो फ्रेश वाटर पॉइंट समझा। नियर फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं जूलॉजी में आता है, जहां तक मुझे याद है जूलॉजी में आता है, अगर अमीबा को फ्रेश वाटर से ट्रांसफर कर दिया जाए मरीन वाटर में, अमीबा को हम रिवर से ट्रांसफर कर दे ओशन में, तो क्या होगा? तो जूलॉजी में ऐसा कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है आपको मिलेगा क्वेश्चन, वहां पर जो है ये जस्टिफाई होगा कि उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डैमेज हो जाएगा। ऐसी कुछ बातें होंगी। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइप ऑफ वैक्यूल मेंशन कर लेते हैं, और कहीं कहीं पर एयर वैक्यूल मेंशन करते हैं इसको। एयर वैक्यूल ये मोस्ट सुटेबल टर्म नहीं है, वेल इसको हम फॉल्स वैक्यूल नाम देते हैं। मोस्ट फेमस टर्म दिया है इसको गैस वैक्यूल, इसको हम स्यूडो वैक्यूल भी नाम देते हैं। याद आ रहा है ना आपको भी याद आ रहा है वही जो मुझे याद आ रहा है? पक्का? क्या हमारे मन की फ्रीक्वेंसी मिल रही है? बोलो तो सही, क्या याद आ रहा है? अच्छा पहले पूछो तो सही, मुझे क्या याद आ रहा है, सो आप जज कर पाओगे। मुझे याद आ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया था। प्रोकैरियोटिक के डिटेल स्ट्रक्चर में इंक्लूजन बॉडी में लास्ट वाली हेडिंग शायद यही था, जाके वीडियो लेक्चर देखना प्रोकैरियोटिक में। तो ये जो गैस वैक्यूल है स्यूडो वैक्यूल, इट इज फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो फाउंड इन prokaryotic cell and it is covered by the gas vacuole, it is covered by false unit protein, phospholipid bilayer नहीं रहेगा, false unit protein layer filled with metabolic gases, ठीक है। गैस फील्ड वैक्यूल को गैस वैक्यूल बोला, और ये फॉल्स वैक्यूल है क्योंकि इस वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ना होके सिंगल लेयर है, वो भी प्रोटीन का बना हुआ लेयर है। पॉइंट समझा? तो क्या काम है? इट प्रोवाइड दिस गैस वैक्यूल, इट प्रोवाइड्स buoyancy, ठीक है, हेल्प्स इन
फ्लोटिंग। एग्जाम्पल याद करके मुझे जल्दी से बताइए, एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो स्यूडो वैक्यूल है, ये मैंने वहां पर भी मेंशन किया था कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को वाटर बॉडी में प्रॉपर डेप्थ पे फ्लोट करवाएगा सो दैट मैक्सिमम लाइट रिसीव कर सके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको जो है लाइट के प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज करना है। सो स्यूडो वैक्यूल या फॉल्स वैक्यूल, एयर वैक्यूल। एयर वैक्यूल तो जो है थोड़ा यूकैरियोटिक में जो है हाइड्रोफाइट प्लांट्स के टर्म में भी जो हाइड्रोफाइट के प्लांट्स जो है फ्लोट करते हैं। एयर वैक्यूल नहीं, ठीक है, एयर वैक्यूल नहीं, वहां तो एरेनकाइमा सेल्स होते हैं, एरेनकाइमा सेल्स नहीं, ठीक है। सो एयर वैक्यूल, फॉल्स वैक्यूल, गैस वैक्यूल या स्यूडो वैक्यूल, ये सारे टर्म्स हैं रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल में मेटाबॉलिक गैसेस फील्ड फॉल्स यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड वैक्यूल। बताइए, कुछ तो बताइए, जल्दी से बताइए। यहां पर पता चला कहां पर? यहां पर मैंने फिनिश किया फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड 4 सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको कलेक्टिवली हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाम दिया, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क कर रहा है गोल्जी बॉडी के लिए, गोल्जी बॉडी वर्क कर रहा है लाइसोसोम के लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बन रहा है सैप वैक्यूल। बताइए प्लीज। सो इन द टर्म ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और याद रखिएगा माइंड के बैकग्राउंड में फीड कर लीजिएगा 4 सेल ऑर्गेनेल ऑन द नेम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बोले तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड अगेन वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ सिंगल कवरिंग। बोलो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सब कलेक्टिवली रिमाइंड करिए, कनेक्शन क्या है, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड कैसे हैं, माइंड में रिमाइंड करिए, पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। अगर आपके मन में कोई भी रीजनेबल और लॉजिकल डाउट आए रिलेटेड टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अच्छे से डिटेल में गया हूं, मैं सारे पॉइंट कवर किया हूं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है। अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के नाम पर माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोड बाय प्लास्टिड। प्लास्टिड में डिटेलिंग करूंगा क्लोरोप्लास्ट, देन हम मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स की बातें करेंगे, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म में 2 पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट होता है, साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेल मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था, जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेनलेस। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में माइक्रोबॉडीज भी आता है, उसको मैं एंड ऑफ द चैप्टर में डील करूंगा। पहले तो जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। यहां पर आज का लेक्चर में फिनिश करता हूं, पूछिएगा पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।